हेलो दोस्तों, मैं हूं अरसलान। और रेगिस्तान में अगर कोई ऊंट मर जाता है और आपकी नजर उस पर पड़ती है तो उसे गलती से भी टच करने की भूल मत कर बैठिएगा, वरना मरे हुए ऊंट को छूने की गलती आपकी जिंदगी की शायद आखिरी गलती साबित हो सकती है। यकीन मानिए कि मरे हुए ऊंट को छूने का अंजाम जो होगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्यों? मरे हुए ऊंट को छूने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? इस तरह के सवाल आपके दिमाग में अक्सर घूम रहे होंगे, पर टेंशन मत लीजिए। अगर सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी हम देंगे, और उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज इतनी ही खतरनाक होती है जितना सड़क पर घूमता हुआ पागल इंसान। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि मरे हुए ऊंट को हल्का सा भी टच करने पर आप एक धमाके का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही लाल रंग वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊंट दूर दूर तक चल सकता है और वो 6 महीने तक बगैर पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। तो है ना ये दोस्तों हैरानी वाली बात। असल में उसकी पीठ पर एक उबार होता है और अलग अलग नस्ल के ऊंटों की पीठ पर कभी एक उबार और कभी किसी की पीठ पर 2 उबार भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊंट अपने इस उबार में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके उबार में फैट यानी चर्बी जमा होती है जो आहिस्ता आहिस्ता जरूरत पड़ने पर पानी और एनर्जी में बदलती रहती है। इसलिए वो 6 महीने तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं। वैसे ऊंट सिर्फ एक बार में 113 लीटर पानी सिर्फ 13 मिनट में पी सकते हैं। दरअसल ये एक मिथ है कि ऊंट के उबार में पानी जमा रहता है। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि ऊंट के उबार में पानी नहीं बल्कि चर्बी या फैट जमा होता है। जब ऊंट मर जाता है तो उसका ये फैट उसकी बॉडी में ही रह जाता है और हलचल या एक्सरसाइज ना होने की वजह से ये चर्बी इस्तेमाल में नहीं आ पाती, क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट को ना तो कोई देखने आता है और ना ही उसे वहाँ से कोई हटाता है। ऐसे में कई दिनों तक ऐसे रेत पर पड़े रहने की वजह से ऊंट का फैट गैसों में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये गैस भी कोई आम या मामूली सी गैस नहीं बल्कि मीथेन गैस है। जाहिर है कि ऊंट के मरने के बाद उसके जिस्म में पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता। इस हालत में बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कई जहरीली गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिलीज करते रहते हैं। ऐसे में तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है, और ऐसे में अगर आपने गलती से भी बॉडी को टच कर दिया तो बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी और आप इस ब्लास्ट में बुरी तरह से जख्मी भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको रेगिस्तान के बीचों बीच तेज और जहरीली गैसों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसका मतलब ये है कि बीच रेगिस्तान की तपतपाती धूप में आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ऐसा होने पर आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर का टिकट कटना तय है। जितनी ज्यादा देर मरे हुए ऊंट की बॉडी ऐसे रेगिस्तान में पड़ी रहेगी ये प्रोसेस इतना ही ज्यादा तेज होता चला जाएगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि ऊंट की इस बॉडी में गैस बन चुका है और इससे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। एक्चुअली मरे हुए ऊंट की बॉडी में जितनी तेजी से गैस बनती है उसकी बॉडी भी इतनी ही तेजी से फूलना शुरू हो जाती है, लाइक एक गुब्बारे की तरह, जो एक पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि जैसे एक हल्के से टच से फट जाता है। और हाँ, ये धमाका कोई आम धमाका नहीं होगा बल्कि ये धमाका बॉम्ब फटने जैसा होता है। हालांकि सोशल मीडिया पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कुछ लोग मरे हुए ऊंट का उबार काट कर खाते हैं। ये कहकर कि रेगिस्तान में सरवाइव करने का ये एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि किसी भी हालात में रेगिस्तान में पड़े हुए उबार को खाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी वीडियोस कभी देखें तो प्लीज उन्हें फौरन रिपोर्ट करें। अब दोस्तों मेरा एक सवाल ये भी है कि आप ऊंट को कितना करीबी से जानते हैं? अगर बोल दिया जाए कि ऊंट पर एक ऐसे लिखने को, तो हो सकता है कि आप 2-4 लाइंस लिखने के बाद गहरी सोच में पड़ जाएं, क्योंकि ऊंट से जुड़े कई ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स भी पाए जाते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक भी सकते हैं। दोस्तों आप ऊंट को किसी अजूबे से कम मत समझिएगा, क्योंकि ऊंट के पास कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जो दुनिया में मौजूद शायद ही किसी और जानवर के पास होंगी। ऊंट सिर्फ पानी के बिना ही नहीं बल्कि ये कई दिनों तक बगैर खाए भी जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों यूँ तो रेगिस्तान में ऊंट सदियों से रहते हैं, उनको रेगिस्तान के उस इलाके में भी पानी ढूंढना आता है जहाँ इंसान या कोई और जानवर भी प्यास से मर सकता है। मगर आज के इस दौर में मवेशियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऊंट अपने इस हुनर को खो चुके हैं, और अब बदलते जमाने के साथ साथ तकरीबन सभी ऊंट अपने मालिक पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब जब उनका मालिक उन्हें पानी पिलाता है तब ही वो पानी पीते हैं, नहीं तो वो प्यासे ही रहते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि पूरे रेगिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता। मवेशी खुद अपने लिए पीने के लिए पानी भी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे में बेचारे ऊंट जो अपने हुनर
को खो चुके हैं वो प्यासे ही रह जाते हैं और कई दिनों तक पानी ना मिलने की वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं मगर सुनसान तपती हुई गर्मी में वो रेगिस्तान में खोकर रह जाते हैं और इसी गर्मी के चलते वो कभी कभी मर भी जाते हैं और यही ऊंट मरने के बाद खतरनाक बॉम्ब बन जाते हैं जो हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऊंट औसतन 7 फीट लंबा और 680 किलो वजनी होता है। इसे रेगिस्तान में जीने की आदत है और रेगिस्तान के गर्म माहौल की वजह से इन्हें पसीना भी नहीं आता। उनकी पलकों और कान का साइज भी इसलिए बड़ा होता है क्योंकि रेगिस्तान में रेत उनके कानों या आंखों में ना चली जाए। उनके पैर बहुत ही अनोखे होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से रेत पर चल पाते हैं। कई जानवरों के जिस्म में जब पानी 15% से कम हो जाता है तो वो मरने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन एक ऊंट पानी की 25% कमी भी बर्दाश्त कर सकता है। रात के वक्त ऊंट के जिस्म का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के वक्त 41 डिग्री सेल्सियस। ऊँटनी के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। गाय के दूध के अलावा ऊंट का दूध हमारी ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है क्योंकि इसमें फैट की मकदार कम पाई जाती है। एक घंटे में एक ऊंट 40 मील तक दौड़ सकता है। ये अपने आप को किसी किस्म के भी खतरे से बचाने के लिए अपने चारों पैरों को लात मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगों में, खास तौर पर वो जंगें जो रेगिस्तान में लड़ी जाती थी, उन जंगों में राजा महाराजा ऊंटों का इस्तेमाल किया करते थे। जब ऊंट मर जाते हैं या बुरे हो जाते हैं तो इनकी जिल्द को खाना और कपड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक ऊंटनी उसे कितना खाना मिलेगा उस हिसाब से 9 से 14 महीने तक हामला रह सकती है। ऊंटों को पालकर उन्हें सर्कस में लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट बहुत कम अकेले रहते हैं। खाने की तलाश में अक्सर 30 से ज्यादा ऊंट इकट्ठे चलना शुरू कर देते हैं और उन पौधों को खाने से जिनमें कांटे हो उन कांटों से भी ऊंट का मुंह जख्मी नहीं होता। एक ऊंट का मुंह 2 हिस्सों में तकसीम होता है जिससे वो आराम से खाना खा सकते हैं। कहा जाता है कि उम्र में जो ऊंट छोटे होते हैं वो बड़े ऊंटों से ज्यादा खाने में मजेदार होते हैं। ऊंट तब तक थूकते नहीं जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। ऊंट सिर्फ देखने में ही धीरे चलने वाले जानवर लगते हैं। ये काफी तेज भी दौड़ सकते हैं लेकिन बहुत कम देर के लिए। इनकी पीठ पर उबार पैदाइशी नहीं होता। जब एक ऊंट खाना खाने जितना बड़ा हो जाता है तब उसका उबार आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। ऊंट को अपना नाम एक अरबी लफ्ज से मिला है जिसका मतलब है खूबसूरती। ऊंट लेट कर सोते हैं। गाय की तरह भी ऊंट खाए हुए खाने को दोबारा मुंह में लाकर खा सकते हैं। ऊंट का लंबे अरसे तक बगैर पानी के रह पाने की वजह उसके पानी स्टोर करने की महारत से है। हरे पौधे खाने की वजह से ऊंट को पानी स्टोर करने की महारत हासिल होती है। सर्दियों में भी ऊंट रेगिस्तान में दिखते हैं। इंसान ऊंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को भी ऊंट की सवारी करवाई जाती है। ऊंट की बहुत से मजहबों में पूजा भी की जाती है। आज से सदियों पहले एक बीमारी से लड़ने के लिए ऊंट के यूरिन को भी पिया जाता था। ऊंट एक हर्बीवोरस जानवर है। वो किसी भी तरह के गोश्त को नहीं खाता। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट पर जो बाल होते हैं वो धूप की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसका जिस्म गर्म नहीं हो पाता और वो अंदर से ठंडे ही रहते हैं। ये जानवर अपनी पीठ पर कम से कम 181 किलो वजनी वजन उठा सकता है। दोस्तों सही में बताऊं तो ऊंट के बारे में इतने फैक्ट्स हैं कि मैं बताते बताते और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। और अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।